महाराज जी, आपसे प्रश्न है कि भागवत जी में बार बार वर्णित संकर्षण देव कौन है? साधारण पहचान में तो ये कहते हैं भगवान के बड़े भाई है, कृष्ण के बड़े भाई है संकर्षण बलराम। लेकिन ये भगवान की जो आधार शक्ति, भगवान जिसके जो आश्रय और विषय होता है, आश्रय शक्ति है, ये है संकर्षण। भगवान की जो ऐश्वर्य रूप है ये संकर्षण। यदि वैज्ञानिकों की भाषा में बोले तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति जहां जहां भी है वही संकर्षण की शक्ति। संकर्षण जो अपनी तरफ खींचता वस्तु को, और जो मन को खींचे वो कृष्ण, जो वस्तु को खींचे वो संकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है उसी के अधिष्ठात्री देवता संकर्षण है। ये बलराम जी के स्वरूप हैं, लक्ष्मण के स्वरूप कहिए। और संकर्षण जो, और यदि सिंपल भाषा में कहें तो वहां जो भागवत जी में संकर्षण है ना, उसमें उस प्रसंग में पूर्व जन्म में वृत्तासुर का तो क्या बोलते, क्या नाम उसका, चित्रकेतु। चित्रकेतु नाम को छोड़ता, चित्रकेतु को इष्ट देव महादेव बाबा के भी इष्ट देव। चित्रकेतु के जो इष्ट देव है वो संकर्षण। सिंपल भाषा में कहें शेषनाग। इसी को आधार सैया बना करके भगवान नारायण विश्राम करते हैं। अलग अलग ब्रह्मांडों के अलग अलग संकर्षण होते हैं। इसके अनंत फन है, अनंत। तो अगला भगवान के लोक भी अलग से, हाँ, क्योंकि ये साक्षात ठाकुर जी है। बिल्कुल। इस पृथ्वी पर भी कच्छ भगवान का की शक्ति लेकर के शेषनाग है, शेषनाग की शक्ति लेकर के पूरा ब्रह्मांड स्थिर है। अब आप कहेंगे कि पृथ्वी पर शेषनाग कहाँ है? तो पृथ्वी पर नहीं है, सौर मंडल के अंदर भी शेषनाग नहीं है। शेषनाग माने इस सौर मंडल से नीचे अतल वितुल सुतल तलातल महातल रसातल पताल, उस पताल से भी नीचे 36,000 योजन नीचे क्षीर सागर है। उस क्षीर सागर में माने ब्रह्मांड के नीचे का छोर, ब्रह्मांड के ऊंचे का छोर है वैकुंठ, और ब्रह्मांड के नीचे का छोर है क्षीर सागर, शेषनाग। अब कहा शेषनाग ने पृथ्वी को उठा रखा है, तो शेषनाग तो पृथ्वी पर है ही नहीं, कैसे उठा रखा है? कहते ऐसे उठा रखा है जैसे कि सरसों का दाना। तो शेषनाग का मतलब गुरुत्वाकर्षण शक्ति शेषनाग की है, और ये कण कण के अंदर विराजमान है। धरती की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो शेषनाग का ही स्वरूप है, वहीं से उनको सत्ता मिल रही है। जैसे दुनिया में धूप कहीं भी है, उस धूप की सत्ता किससे है? सूर्य से है। आपका सोलर सिस्टम जो काम कर रहा है उसकी सत्ता किससे है? सूर्य से है। भले सूर्य यहां नहीं, धरती पे नहीं है, लेकिन धूप यहां काम कर रही है सूर्य की, गर्मी यहां टेम्परेचर सूर्य का यही काम कर, यहां तक है। इसी प्रकार भले क्षीर सागर में शेषनाग है, लेकिन उनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति वो सारे कण कण में पूरी सृष्टि में है, और उसी से सारी सृष्टि का आधार बताया ना भी। महाराज जी कहते हैं संकर्षण के सृष्टि के आधार हैं। तो सारी सृष्टि जो भी कार्यान्वित है आपस में नहीं टकराते। क्यों नहीं टकराते ग्रह? क्योंकि शेषनाग की शक्ति गुरुत्वाकर्षण शक्ति। हम कोई भी चीज देखो यहाँ उठाया तो नीचे चली गई, नीचे क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति। ये सर्वत्र व्याप्त है, कहीं कम कहीं ज्यादा।